मिडिल ईस्ट में भड़क चुकी जंग के बीच अब एक नया और खतरनाक मोड़ सामने आ रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन अब सीधे सीधे तौर पर इस संघर्ष के बीच दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से ईरान की तरफ ऐसे जहाज रवाना हुए हैं जिनमें मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला खतरनाक केमिकल लदा हो सकता है। अगर यह बात सच साबित होती है तो इसका मतलब साफ है कि ईरान की सैन्य ताकत बढ़ सकती है और मिडिल ईस्ट की जंग और भी लंबी और घातक हो सकती है। ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस यानी कि IRISL के दो जहाज शब्दीस और बर्जिन चीन के गहोलान पोर्ट से रवाना हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इन जहाजों की मूवमेंट साफ साफ दिखाई दी है। बताया जा रहा है कि ये जहाज चीन के जोहाई शहर में मौजूद गौलान पोर्ट से निकले हैं, जो केमिकल लोडिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ से अक्सर ऐसे केमिकल भेजे जाते हैं जिनका इस्तेमाल मिसाइल और हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाजों के हजारों कंटेनर ले जाने की क्षमता है और आशंका है कि इनमें सोडियम परक्लोरेट नाम का केमिकल लदा हुआ है। यह बेहद ताकतवर ऑक्सीडाइजर होता है। इसका इस्तेमाल अमोनियम परक्लोरेट बनाने में किया जाता है, जो मिसाइलों के सॉलिड रॉकेट फ्यूल का अहम हिस्सा होता है। अगर ये खेप सुरक्षित ईरान तक पहुंच जाती है तो ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को और तेज कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका पहले से ही IRISL पर आरोप लगाता रहा है कि कंपनी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान की सप्लाई करती है। इसी कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने इस कंपनी पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। फिलहाल दोनों जहाज साउथ चाइना सी पार करके मलक्का स्ट्रेट के आसपास पहुंच चुके हैं। बर्जिन मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है और यहां से उसे करीब 6400 किलोमीटर दूर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुंच जाना है। वही शब्दीस वियतनाम के पास समुद्र में आगे बढ़ रहा है और उसे करीब 7200 किलोमीटर दूर चाबहार कोर्ट तक पहुंचना है। लेकिन इन जहाजों के सामने सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। ईरान पहुंचने के लिए इन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना होगा, वही समुद्री रास्ता जहां इस वक्त अमेरिकी और ईरानी नौसेनाएं आमने सामने तैनात हैं। यहां लगातार तनाव और हमले की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में अमेरिकी नेवी की एक पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS जेनक को टॉरपीडो से डुबो दिया था। इस घटना ने साफ कर दिया है कि अमेरिका समुद्र में भी बेहद आक्रामक रणनीति अपना रहा है। ऐसे में अगर यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं तो अमेरिकी नेवी इन्हें रोकने या फिर निशाना बनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ये भी संभव है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी इन जहाजों को एस्कॉर्ट करे ताकि यह सुरक्षित ईरानी बंदरगाह तक पहुंच सके। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना करते हुए युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन उसी दौरान चीन से ईरान के लिए संदिग्ध केमिकल की खेप का रवाना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट में उसका भारी निवेश और ऊर्जा सप्लाई है। चीन नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में अस्थिरता उसकी अर्थव्यवस्था को झटका दे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या चीन सच में ईरान की मदद के लिए मैदान में उतर चुका है? अगर ऐसा है तो मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की सीधी सीधी टक्कर में बदल सकती है। शेर की खाल में गधा एक प्रसिद्ध कथा है जो सिखाती है कि दिखावा केवल कुछ समय के लिए ही सच्चाई छुपा सकती है। कहानी के अनुसार एक गधे को शेर की खाल मिलती है जिसे पहनकर वो शेर बनने का नाटक करता है। लोग डरते हैं, लेकिन गधे की ढेंचू ढेंचू आवाज ही उसकी सच्चाई उजागर कर देती है। कुछ यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान को बर्बाद करने के सपने देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप आजकल सो नहीं पा रहे। ऑफिस में बैठकर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतना मारेगा। मारा तो ठीक, रुकेगा ही नहीं। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि युद्ध रुक गया है। ईरान कह रहा है, हम तय करेंगे कब युद्ध रुकेगा, अभी तो बदला पूरा हुआ ही नहीं।
अब ट्रंप करे तो क्या करे? उनके अपने ही अधिकारी युद्ध को रुकवाने का दबाव उन पर डाल रहे हैं, क्योंकि 10 दिन और युद्ध चल गया तो अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जिस अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है उसे बनाने में अरबों रुपए अमेरिका के खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में उसने कई अरब खर्च कर दिए हैं और अब अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल के युद्ध में अमेरिका आखिर क्यों कूद गया। अमेरिकी अधिकारी ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि समय है, रुक जाओ, लेकिन ईरान है कि मान नहीं रहा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सलाहकारों का मानना है कि इस जंग से फिलहाल अमेरिका को कोई बड़ा आर्थिक या सैन्य फायदा मिलता नहीं दिख रहा, बल्कि नुकसान ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। इसी साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और लंबे युद्ध से रिपब्लिकन समर्थकों में नाराजगी बढ़ने का खतरा बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की रणनीति ईरान में सत्ता परिवर्तन की थी। शुरुआती हमलों में अली खामेनेई के मारे जाने और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों के खत्म होने की खबरें आईं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की व्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटी और देश लड़ाई जारी रखे हुए है, लगातार हमले कर रहा है और युद्ध रोकने के लिए तैयार ही नहीं, आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका खुफिया आकलन में यह भी कहा गया कि केवल सैन्य हमलों के जरिए ईरान में तख्ता पलट कराना आसान नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने के बाद भी ईरान में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह देखने को नहीं मिला। इस बीच अमेरिका के अंदर भी युद्ध को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। क्विनिकपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार 53% अमेरिकी नागरिक ईरान पर सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है, जबकि 44% लोगों का मानना है कि अमेरिका इजराइल का जरूरत से ज्यादा समर्थन कर रहा है। युद्ध का आर्थिक बोझ भी तेजी से अब अमेरिका पर बढ़ता दिख रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिका ने करीब $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल किया, जबकि 10 दिनों में यह खर्च $10 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका को उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होते ही ईरान में तख्तापलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक अब अमेरिका नई रणनीति से युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही।